नन्ही बच्ची बाहर आओ, दिखाओ अपनी टम टम। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अब आओ और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। तुम सच कह रही हो? लेकिन अब लगता है कि बेबी के आने में काफी टाइम लगेगा। ये वेजिटा, सॉरी हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। हाँ सॉरी तो कहना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा टम जो निकल रहा है। और आने में ये एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी। आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, है ना? नहीं, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। मैं भी ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूँ। मैं भी। नहीं, हे गोटेन, चलो आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है। मेरे ख्याल से अब मुझे भी कोई नाम सोचना चाहिए जो सीएन रॉयल फैमिली के लायक हो। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। ऐसे टाइम में ये आराम से बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? इतना पावरफुल है जो इस पावर के टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकता है। यकीन नहीं हो रहा कि 12 यूनिवर्सेस में हमारा मोर्टल लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। बहुत शर्मनाक है। अगर सारे यूनिवर्सेस बराबरी पर रहते हैं तो इससे मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जेड सोर्ड में बंद हो जाऊं। डरने की कोई बात नहीं है लॉर्ड बीरस, हमें बस ये जीतना ही तो है ना? मैं सारे पावरफुल फाइटर्स से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हमें अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए? सही सोच रहे हो। साथ ही वेजिटा और मुनाका। मुनाका नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बिजी है। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? चलो डैड, उसे छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इसे सच बता ही देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम क्रेजिन के बारे में श्योर हो? उसे फाइट रिंग में गए काफी टाइम बीत चुका है। ये क्या है? ये एक इमेज बैटल है। ये अपने दिमाग के अंदर लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा होगी। बिल्कुल नहीं, क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा। उसके पास एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं है, इसलिए हमें उसे चुनना चाहिए। गोहा, ये टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा है। ओके, तो फिर मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ सही कहा, वो पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये दोनों टेक्निकली तो रोबोट्स हैं, लेकिन ह्यूमन बेस्ड हैं। सेलुलर लेवल पर उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में बदला गया है बस। अगर वो जीत सकते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अब 9 हो गए। हमारे पास अभी भी टाइम है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, फिर ये चीजें खत्म करूंगा। और हाँ, शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंसू बीन्स लेके आएं। मेरे ख्याल से ये रूल्स के अगेंस्ट है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक सेकंड, तो सेंसू बीन्स नहीं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छुप कर खा लेना गोकू। अगर ये धोखा करते पकड़े गए तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। हाय वेजिटा। नहीं, मेरे पास एक अच्छी खबर है। हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। सच कह रहे हो? अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे और एक साथ रिंग में उतरेंगे, और जो आखिर तक बचा रहेगा वो विनर होगा। अगर ऐसा है तो मुझे काउंट मत करना। मुझे नहीं पता कि हमारा बेबी तब तक डिलीवर होगा भी या नहीं। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तुम अकेले लड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे टीम में शामिल करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो बात ये है कि हम ये कनपट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो आपको पुलमा से पूछना होगा। ओके, मैं पूछ लेता हूँ। थैंक्स जीजी, तुम बहुत ख्याल रखती हो। हेलो एवरीवन। ये क्या है? प्लीज, क्या ये मेरी बच्ची है? वेल वेजिटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तुम compete करने के लिए चल सकते हो। मैं ट्रंक्स को ये गुड न्यूज देने जा रहा हूँ। ओके? हाँ। ये वेजिटा का बेबी है। हाँ, लेकिन ये तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल वेजिटा जैसा दिख रहा है। ओ जरा देखो तो तुम कितने प्यारे हो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। आ जाओ, मेरी बारी है। ओह, तुम बहुत क्यूट बेबी हो। कितना डरेबल हो। मैं तुम्हारा अंकल जैन हूँ। खाना लाते रहो वरना। ये लीजिए
लीजिए, खाइए सर। चलो अब मेरी बारी है। वो बेबी आ भी गई। काफी टाइम से मिले नहीं गाइस। यामचा मिलने आए उसके लिए थैंक्स। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। अटैक हुआ है क्या? नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट में। एक क्रेडल ही तो है, इसे कहीं भी रख दो ना। हे ट्रंक्स, हमारी मदद करोगे इस क्रेडल को रखने में? कोई बात नहीं, बेबी अब आ गया है। अब तुम बिग ब्रदर बन गए हो। तो गोहान, ये तो बताओ कि भाई है या बहन? मैं तो सबसे जरूरी बात पूछना भूल ही गया। हाँ, जरा सोचो तो, तुम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर सकते हो। वो सच में? जब ये पैदा हुआ था तो हमारे डैड हमारे पास नहीं थे, तो मैंने ही सब किया। हाँ बिल्कुल, छोटी सिस्टर होना भी कूल है। शायद पैन जैसी छोटी सिस्टर होना भी अच्छा है। फिर भी लगता है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई होगा तो अच्छा है। ये नन्हा गुडन भी इतना ही क्यूट था, दो छोटे छोटे मुलायम चिपमंग गालों के साथ। अरे तुम आ गए बेटा। ट्रंक्स, अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। हे, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम भी इसके जैसे छोटी और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो थे ही नहीं, तुम तो अपने मरने में बिजी थे। ट्रंक्स, इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। डैड। हाँ बोलो, क्या चाहिए ट्रंक्स? मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती, लाओ इसे मुझे दो। वाओ, आपने तो बहुत अच्छे से पकड़ा। तुमने इसका कोई नाम सोचा है? हम इसे बुलाएंगे फाला। क्या? पर मैंने पहले ही। कितना बढ़िया नाम है। एक प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। मैं अपनी बेटी को एक ट्रेडिशनल सेयन नाम देना चाहता था। मेरा यकीन करो गोहान, हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। आपको पता है, मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर क्या है? नहीं, तो तुमने हमारी बात सुन ली क्या? हाँ? वो क्रिलिन को टीम में लेने के लिए गया है, और अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत गए तो तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे विश मांगने के लिए। लेकिन एक मिनट, जब वो लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा, और फिर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक कमाल की एंट्री मारूंगा। इंतजार करवाने के लिए सॉरी, पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। मुझे अभी याद आया कि मुझे कहीं और जाना है। तब तक के लिए बाय बाय। बोलो। वैसे इतना बुरा नाम भी नहीं है। आपकी स्पीड ज्यादा है, मैं बराबरी नहीं कर सकता। सॉरी, मैं क्रिलिन को टीम में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने तो मेरी जान बचा ली ऑफिसर। पुलिस तो मेहनत करती है पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। ऑलराइट, अब तुम क्रॉस कर सकते हो। हे, रुक जाओ। मैं क्रिलिन को टीम में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हे क्रिलिन, काफी टाइम हो गया मिलके। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? बताओ क्या बात है? सॉरी, बताने के लिए ज्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं। तो एक पावर का टूर्नामेंट है, लेकिन तुम वहाँ उड़ नहीं सकते, और 8 यूनिवर्सेस की 10 फाइटर्स की टीम होगी। तो इसका मतलब तुम हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, लेकिन हमारे पास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ नहीं, हाँ कह दो। हमें सिर्फ क्रिलिन ही नहीं चाहिए। 18, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं फ्री में काम नहीं करती। पर तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों चाहते हो? ये टूर्नामेंट तो सिर्फ मजे के लिए है ना? सिर्फ फन के लिए है। खुसफुसा क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं। जल्दी बताओ। एक शानदार इनाम है, जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। मुझे तो ये बात सच नहीं लगती। हाँ सच है। कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 10 मिलियन ज़ेनी मेरी सही कीमत है। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगी गोकू। ऑलराइट, कहीं हम दोनों को पैकेज डील में तो नहीं ले रहे हो? कम ऑन क्रिलिन, तुम टीम में हो या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं टीम में हूँ। सॉरी क्रिलिन, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। इस तरह से तुम्हें टेस्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे जानना है तुम क्या कर सकते हो, तो अपना बेस्ट दिखाओ। और मैं सबके पावर्स को देख रहा हूँ कि वो किस तरह फाइट को हैंडल करेंगे, ताकि मैं टीम की सही स्ट्रैटेजी बना पाऊँ। सच कहूँ तो मैं भी इस फाइट को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। मैंने जहाँ तक क्रिलिन को देखा है, ये हमारी टीम की बहुत हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन डैड इसे किसी वजह से चाहते हैं। तुमने अभी मुझे सब कुछ नहीं बताया है। गोहान सिर्फ 100 मिलियन ज़ेनी जीतना चाहता है। 1 मिनट पहले तो तुमने 10 मिलियन कहा था। ये एक्स्ट्रा 0 कहाँ से आ गया?
चलो क्रिलिन, तुम्हारी नई ट्रेनिंग देखने का टाइम आ गया है। ऑलराइट, जब रेडी हो जाओ तो बताना गोहान। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कि तुम इसका मतलब पूरी तरह समझ रहे हो गोहान। तुम्हारा ध्यान भटक गया। वाह, कितना ब्राइट है। ये चाहिए। हाँ, थैंक यू। रिंग से बाहर फेंक दिया। मैं इसे 100 टाइम्स सोलर फ्लेयर कहता हूँ। बहुत बढ़िया क्रिलिन, सच में इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज के लिए रखना चाहता हूँ। आज के लिए बहुत फाइट हो गई, अब चलो घर चलते हैं। मैंने जो देखा वो मुझे बहुत पसंद आया क्रिलिन, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें टेस्ट करने की। खैर क्रिलिन, तुमने मुझे बहुत ईमानदारी से हराया। सॉरी सीधे अंधा करने के लिए, पर खुशी की बात है मैंने टेस्ट तो पास कर लिया। चलो एक दूसरे से लड़कर बेहतर बनते हैं, फिर हम अपने मूव्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पावर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बहुत सही पॉइंट बताया है। ये सच है कि मुझ में एक्सपीरियंस की कमी है। मैंने टेस्ट पास कर लिया है, अब ये ऑफिशियल हो गया। अब फाइट के लिए वेट नहीं कर सकता। क्या कहते हो, हम कहीं और चलकर हमारी फाइट करते हैं? ठीक है। मिस्टर सेटन ने कहा है हम जितना चाहे यहाँ लड़ सकते हैं। डैड रुकिए, अपनी सारी एनर्जी यहाँ यूज मत कीजिएगा, जबकि टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में होने वाला है। मुझे पता है, चिंता मत करो। गोहान के साथ फाइट के बाद क्रिलिन ने रिकवर नहीं किया है। हम कुछ देर वेट नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोकू ने देखा है तुमने कितना भयानक अटैक किया था। क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं तुम किससे लड़ने जा रहे हो? ओहो हाँ। मम्मा, अंकल गोकू डैडी को हर्ट करेंगे? डैडी को कुछ नहीं होगा बेटा, बस मैं ये देखना नहीं चाहती कि इस मैच में बुरी तरह हार कर मेरा हस्बैंड डिप्रेस हो जाए। चलो शुरू हो जाओ क्रिलिन, गोकू को जीतने मत देना। मुझसे प्रॉमिस करो जब हम रिंग में लड़ेंगे तो तुम एक फ्रेंड की तरह नहीं, एक प्रतियोगी की तरह लड़ोगे। ओह हाँ, मैं तुमसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मिल गए। ओके, अब और क्या है तुम्हारे पास? भले इसे पावर का टूर्नामेंट कहा जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ दिमाग भी उतना ही जरूरी है। सही कह रहे हो। मैंने गोकू को पहले भी ब्लू होते देखा है, पर गोकू के ओपोनेंट के तौर पर कभी इसे पसंद नहीं किया। यहाँ तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। उम्मीद है इसके लिए क्रिलिन के पास कुछ होगा। क्रिलिन, तुम ठीक तो हो? बहुत मजेदार था। मैं अब तक कांप रहा हूँ। हे गोकू, हमने इस फाइट के रूल्स के बारे में बात की है और रूल्स है कि आप अपने ओपोनेंट की रॉ पावर से जान नहीं ले सकते। ये तुम क्या कह रही हो 18? अगर तुम मुसीबत में हो तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे टीम की तरह। तो चलो करते हैं। अगर बराबरी की फाइट करनी है तो गोहान के साथ टीम बना लो। मेरे ख्याल से काफी हो गया। गोकू, मैं इतना कह सकता हूँ कि अब मुझे समझ में आ गया कि ये टूर्नामेंट कैसा जाने वाला है। मैं तुम दोनों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, ये मुझे दिख रहा है।
और बहुत कुछ तुमसे भी सीखने के लिए है गोहान। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सुन लिया पार्टनर? तो मुझे लगता है आज के विनर्स मम्मी और डैडी हैं। कोको अंकल हार गए, हुर्रे! क्या बदमाश कहीं की, उन्होंने मुझे हराया नहीं। अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। हे नंबर 18, तुम्हें पता है कि नंबर 17 कहाँ मिलेगा? मतलब मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारे जैसा ही है तो उसे टीम में लेना सही रहेगा। वो एनिमल शेल्टर में काम कर रहा है, लेकिन उसने एड्रेस नहीं दिया और मैंने मांगा भी नहीं। डेंडे पूरे प्लेनेट पर नजर रखता है, उसे पता होगा एंड्रॉइड 17 कहाँ मिलेगा। अगर कोई 17 को ढूंढने में हेल्प कर सकता है तो वो डेंडे ही कर सकता है। कम ऑन गैंग, चलो चलते हैं। ऑलराइट डैड, अब मैं पिकोलो से बात करने जा रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो अच्छी बात है। आखिर वो दिल से एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे यकीन है वो कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ लड़ने का लालच नहीं छोड़ सकता। हाँ? ये क्या था? ये क्या है? वाओ, ये तो सच में बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाय गोकू, वो जेनो एक्सपो के बाद से ही तैयारी में लगा हुआ है। वो अपनी बॉडी को शिप शेप का बनाने में बहुत बिजी है। देखो गोकू! वो कॉन्टेस्ट में और मजेदार लोगों से मिलेगा और लकी बू सबके साथ खेलेगा। कैसा रहेगा एक मैच हो जाए तो? बू के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? दोनों में से जो भी मेरी प्रॉपर्टी से बाहर जाएगा वो हार जाएगा। ओके, चलो करते हैं। ये बहुत ऑसम था बू। बू स्ट्रॉन्ग, बू सबको मार डालेगा। तुम्हें जीतने के लिए किसी तरह उन्हें रिंग से बाहर फेंकना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। मुझे इस डांस से धकेलने की तुम्हारी कोशिश नाकाम रहेगी। तुमने ये मैच जीत लिया। जैसे ही मेरी नजर हटी, तुमने छुपकर मुझे रिंग से बाहर फेंक दिया और एनर्जी ब्लास्ट बॉल से मुझ पर जो बारिश की, वो तो बहुत ही अमेजिंग मूव था। तुम्हारे अंदर आउटस्टैंडिंग फाइटिंग की काबिलियत है बू। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। काश कि मैं तुम्हारे साथ लड़ पाता। हमें तुम पर भरोसा है गोकू। सब ठीक होगा। और जैसे हमारी बात हुई थी, गोहान पिकलो से भी बात करने गया है। लगता है तुम बहुत कमाल की टीम बनाने में लगे हो। मेरे साथ लड़ने के लिए थैंक्स बू, बहुत मजा आया। बू को नींद नहीं आई, बू को सोना है। हाँ, आओ चलो सो जाओ ताकि तुम्हें रेस्ट मिल जाए। काश मैं भी सो सकता जब तक कि हम ये टूर्नामेंट जीत नहीं जाते। यो गोकू, काफी दिनों के बाद दिखाई दिए हो गोकू। यहाँ कैसे आना हुआ गोकू? लगता है ग्रैंड जेनो के बिग टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ काम होगा। तुम्हें इसके बारे में पता है? मैं जानता था तुम यही मिलोगे। देखो पिकोलो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है तो जरा स्पीड बढ़ाओ। टाइम निकलता जा रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो 17 कहाँ मिलेगा? पता है। तुम चाहते हो कि मैं रास्ता दिखाऊं? वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।